जब मैंने मेरे घर में काम करने वाले भाई को पूछा कि भाई आपको घरेलू सिलेंडर पे कितनी सब्सिडी मिलती है, तो वो भाई आग बबूला हो गई और बोलने लगी, क्या बोले साहब, जितनी जितनी सब्सिडी मुझे मिलती है उतने में सिर्फ मैं मेरे पोते को मेलोडी चॉकलेट खिला सकती हूँ, वो भी पाँच पाँच मेलोडी का चॉकलेट जिसकी एडवर्टाइज मोदी जी ने इटली में जाके की है। तो फिर मैंने पूछा, जब 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब आपको कितनी सब्सिडी मिलती थी? तो उन्होंने बताया कि साहब मैं 650 रुपये में सिलेंडर लेती थी और उसमें से मेरे को 300 रुपये सब्सिडी मिलती थी। वो बाद में आती थी, लेकिन जो सिलेंडर आज 1100 रुपये के करीब मिलता है उसमें से 10 रुपये सब्सिडी काट के, तो वो सिलेंडर मेरे को सिर्फ 350 में मिलता था। कुछ ऐसे ही जुलाई 2008 की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल $147 प्रति बैरल पहुंच गई थी। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी। तो क्या उस समय भी पेट्रोल के भाव बढ़े थे? जो पिछले 15 दिन में 7 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। पेट्रोल के भाव भी 100 के ऊपर हैं, यानी आज मैंने पेट्रोल भरा तो उसका रेट था 115 रुपये प्रति लीटर, जहाँ से मैंने भरा। तो मुझे एक बात याद आ गई कि यार, और मैंने इंटरनेशनल बाज़ार में भी कच्चे तेल की कीमत देखी, तो वो कुछ 93-95 डॉलर प्रति बैरल चालू है। तो एक घटना याद है कि तो अभी तक हाईएस्ट कीमत क्या है, सर्च किया गूगल पे, तो $147 प्रति बैरल जुलाई 2008 में थी। तो फिर और डिप में मैं गया, क्यों इतनी चिल्ला चोट होती थी। एक सिलेंडर वाली आंटी हाथ में सर पे सिलेंडर लेकर नाच कर रही थी। कुछ विरोधी पक्ष के नेता साइकिल चलाने लगे थे। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जो गवर्नमेंट को कोस रही थी उस समय। कुछ है नामी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेने की औकात मेरी नहीं है। अगर आप समझ सकते हो तो गूगल पे सर्च कर दीजिए, वो सेलिब्रिटी आपको मिल जाएंगे। तो उस तब क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन लिए गए थे और आज क्या लिए गए? तो क्योंकि पिछले 12 साल से कुछ उपलब्धियां होती है, तो एक महामानव का फोटो आता है, उनके साथ इवेंट मैनेजमेंट होता है, और कुछ गलत चीज़ें होती है तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं। अरे नेहरू जी यार, आपको क्या पड़ी थी? काय को नीट के एग्ज़ाम आपने नेट किए? ना नीट की एग्ज़ाम होती, ना पेपर लीक होता, ना कांग्रेस जनता पार्टी जी। अरे काय को नेहरू जी, आप अपने घर में आराम से बैठते एसी में, काय को पड़ी थी एम्स बनाने की, आईआईटी बनाने की, इसरो बनाने की? किसने बोला था आपको? हमारे विश्वगुरु सब कर लेते हैं। अरे भाई, सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है, तो आप काहे पीएम बने हो? वह आते हैं मुद्दे पे। जुलाई 2008, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने अपनी मोनोपोली चलाई थी। इन्होंने पेट्रोल का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, कम कर दिया था। तो डिमांड ज़्यादा थी, इन्होंने प्रोडक्शन कम कर, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल पहुंच गई थी। तो जिसका इम्पैक्ट भारत के इकोनॉमी पे तो होना ही था, क्योंकि पेट्रोल ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है।
तो उस समय क्या पेट्रोल के भाव बढ़े थे? जी नहीं, क्योंकि उस समय भारत के रथ का महारथी था नीतिमान, द यंग, द जेंटलमैन, सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह, ग्लोबली एक्लेम इकोनॉमिस्ट। एक अर्थशास्त्री होने के उनको पता था कि कहाँ गड्ढा है, उसको कैसे भरना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स बाय एक्शन ओनली, नॉट बाय वर्ड, बिकॉज जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, फालतू बड़बड़ करने में नहीं। क्योंकि सोने का कलर और पीतल का कलर एक ही होता है, लेकिन सोने को उसकी कीमत जानने की ज़रूरत नहीं है। पीतल कितना भी बजाए वो अपने आप को सोना साबित करने में लगा रहता है। तो आप सोच लीजिए असली सोना कौन है और पीतल कौन है। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इतनी कीमत बढ़ी थी, तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर हम ना पड़ने दें, क्योंकि उन्होंने हमको इस कुर्सी पर बताया, उनका भरोसा हमने नहीं खोना है। तो तब क्या किया कि जितनी भी सरकारी तेल कंपनियां हैं, BPCL, HPCL, IOCL, ONGC, इनको बोला गया है कि आप कम दाम में पेट्रोल बेचें, ऑयल, डीजल बेचें। जो भी आपका घाटा हो रहा है उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑयल बॉन्ड इशू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। यानी जो कंपनियों को घाटा हो रहा था वो ऑयल बॉन्ड ओपन मार्केट में बेचकर वो कंपनी का घाटा सरकार ने अपने आप पे ले लिया, और कुछ हद तक सरकारी कंपनियों में अपने आप पे ले लिया। तो जिसका मतलब है कि हाँ, थोड़ा बहुत पेट्रोल में भी इजाफा किया गया कि सामान्य पब्लिक को उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके। अगर आज के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो उस समय ही पेट्रोल के भाव 100 के ऊपर पहुंच जाने चाहिए, लेकिन वॉर लाइक कंडीशन है। आज हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस $120 प्रति बैरल है, और वो नीचे भी आ गई है, 90 से 120 के बीच में खेल रही है। लेकिन उसके पहले 80 रुपये प्रति बैरल के नीचे ये भाव चल रहा था। आप स्टैटिस्टिक देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी पेट्रोल के भाव 100 के ऊपर। किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है? फ़ायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? रशिया से सस्ता तेल खरीदकर किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है।